B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन, इंपॉर्टेंट इवेंट, पाकिस्तान सुपर लीग, हमारी बड़ी प्रोडक्ट और फिर शायकीन की जितनी दिलचस्पी, कल से 20% नहीं बल्कि 50% लोग जाएंगे मैदान में। तो फिर होगा मैदान में दम जबरदस्त किस्म का मुकाबला और शोर होगा, क्राउड होगा, हर चीज दिखाई देगी। राफे, पिछले साल जब क्राउड नहीं था कितना बड़ा फर्क था और क्राउड की मौजूदगी कितना बड़ा फर्क डाल देती है? नसीम भाई, डेफिनेटली जब आपको पता होता है कि लोग आपको चेयर कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, स्पेशली आप कराची का क्राउड वैसे ही बड़ा पैशनेट है, तो क्या कहते हैं उससे आप ऑटोमेटिकली जोश और जज्बा आता है और क्या कहते हैं आपकी परफॉर्मेंस कुछ % और बेहतर हो जाती है जब आप लाइव ऑडियंस के साथ खेल रहे होते हैं। तो क्या कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी कि जी ओवरऑल 30% से स्टार्ट हुआ था और अब 50% पे क्राउड कैपेसिटी यूटिलाइज होगी और इससे बोर्ड को रेवेन्यू भी मिलेगा, बोर्ड के लिए भी फ़ायदा, टिकट्स की सेल्स होंगी। तो एक बेनिफिट नहीं होता, एक अच्छे डिसीजन से काफ़ी वो होते हैं। बट आई होप कि कोरोना का जो सिलसिला चल रहा है ये काबू में रहे और कुछ कोयटा ग्लैडिएटर्स का कराची में बड़ा फैन क्लब है, पाकिस्तान भर में है, लेकिन राफे कल जब 50% क्राउड आएंगे, पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो भरपूर सपोर्ट मिल रही है। काय कोयटा बिल्कुल कोयटा को सपोर्ट तो मिलेगी। सबसे पहले वजह उसकी है कि सरफराज भाई जो हैं वो खुद कराची के हैं और बेशक वो कोयटा पे नदीम उमर साहब जो हैं वो नदीम उमर साहब चले अभी आते हैं आपके पास, बात करते हैं। इस वक्त कोई और नहीं, इंतहाई काबिल एहतराम, डिसेंट पाकिस्तान की क्रिकेट की बहुत बड़ी पर्सनालिटी, 32 साल खिदमात, उनकी जो टीम है उसके अंदर ज़्यादातर उन्हीं के क्लब के खिलाड़ी दिखाई दे रहे होते हैं। और अगर अब तक पिछले तमाम PSL उठा लें तो जिस टीम का सबसे ज़्यादा विनिंग रेशो है वो काय कोयटा ग्लैडिएटर, शान पाकिस्तान, और शान पाकिस्तान ओनर कोयटा ग्लैडिएटर्स नदीम उमर साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा मिलाते हैं इस जानिब। कराची का फ्लेवर एक दिखाई देता है कोयटा ग्लैडिएटर्स में। वैसे उबैद, आप क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं, सरफराज, अनवर अली, बहुत सारे प्लेयर हैं। जी ऐसा ही है। शायद कराची किंग जितनी फ़ैन कराची किंग्स की होगी उतनी ही कोयटा ग्लैडिएटर की भी कराची के अंदर आपको फ़ैन फॉलोइंग मिलेगी। उसकी वजह है कि सरफराज एक कैप्टन रहे पाकिस्तान के और टाइटल भी जितवाया है उन्होंने, चैम्पियंस ट्रॉफी अब इंडिया के ख़िलाफ़। तो ये एक चीज़ ज़्यादा है कराची के अंदर कि जितने फ़ैन्स कराची के हैं आपको उतने ही फ़ैन कोयटा ग्लैडिएटर के भी यहाँ पे मिले। मैं उस दिन मैंने एक अवाम के साथ चैट की थी तो इतना फ़ैन क्लब दिखाई दिया था। इस वक्त एक मरतबा फिर हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, डिसेंट, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गिरां कदर खिदमात, 32 साल खिदमात, उनकी टीम में उन्हीं के खिलाड़ी दिखाई देते हैं। चेयरमैन कोयटा एंड गॉल ग्लैडिएटर्स नदीम उमर भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नदीम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई और सब लोग जो बैठे हैं, मुझे पता नहीं, सबको सलाम जी। मुमताज भाई बैठे हैं, उमर बैठे हैं, उबैद बैठे हैं, राफे बैठे हैं, सबको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत सलाम। नदीम भाई, सबसे पहले तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त बहुत परेशान चल रहा है जिस तरीके की कारकर्दगी, यानी इवेंट की तारीख की सबसे कामयाब टीम इस वक्त थोड़ी मुश्किल में है। जी नसीम भाई, ये देखें कभी की दिन और कभी की रात होता है, क्रिकेट है। और इस दफा बहुत से मसले ऐसे रहे कि हम लोग टीम सिलेक्शन में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो बहरहाल कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अभी तो कह रहे हैं ना पार्टी शुरू हुई। ये होता है, अल्लाह करे कि हम लोग इस उससे निकलें। बस रन रेट थोड़ा हमारा गड़बड़ हो गया, वरना पकड़ लेते तो दोनों तरह कुछ फंसे हुए हैं। बट देखें 4-5 साल अच्छी क्रिकेट खेली, अभी हौसले हारे नहीं है इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह कल कमबैक होगा, बहुत खतरनाक। हालांकि यहाँ पे बड़े कलंदर्स के हामी बैठे हुए क्योंकि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे टाइटल स्पॉन्सर है, लेकिन इनसे बड़ी बहस चल रही है। हमारी टीम काहे कोयटा और या कलंदर्स बहुत सारे मौजूद है, लेकिन ये एक जबरदस्त किस्म की राइवलरी है नदीम भाई। अगर हम देखते हैं तो फिर सब लोग जो एक घर के अंदर कोई किसी टीम को पसंद कर रहा है, PSL इटसेल्फ बहुत बड़ा ब्रांड बन गया हमारा।
जी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं नहीं, बिल्कुल ही होना चाहिए। हेल्थी राइवलरी जो कहलाती है बहुत अच्छी होती है। और मैं तो एक जगह अभी किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी फेवरेट टीम इस वक्त कौन सी है, तो मैंने तो बिला झिझक कह दिया कि लाहौर कलंदर। माशाल्लाह उनकी अच्छी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उनकी टीम भी बहुत सेटल्ड है। हमारे एक दो मसले रहे, शेन वॉटसन रिटायर हो गया, फिर जेसन रॉय चले गए, तो वो ऐसे ऊपर से हमें चांस 5 बारी थी हमारी, तो वो कुछ मजा आया नहीं। लेकिन फिर भी ये एक्सक्यूज कोई भी नहीं होता। एक्चुअली अभी मैं जैसा कह रहा हूँ ना, 8 गेम बाकी हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बस क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। आपके पोते हमजा की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, आपको अब लाहौर कलंदर्स पसंद आ गई। इससे बड़ी राइवलरी हो नहीं सकती नदीम भाई, अगर हम देखते हैं तो। नहीं, वो तो इस वक्त बहुत क्वेटा को सपोर्ट कर रहा है, बहुत नाराज है। बस नाराज है ना, बस वो जिस दिन कहेंगे ना जीतना शुरू हो गया, उस दिन हम जीतना शुरू हो जाएंगे। फिक्र नहीं करें आप नदीम भाई, कल से चेंज आएगा इंशाल्लाह। ज़ाहिर इवेंट में सबको साथ साथ चलना है, मुकाबला की फिजा होनी चाहिए। नदीम भाई, कॉम्बिनेशन सेटल नहीं हो पा रहा थोड़ा सा। क्रिस गेल 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, अब वो भी नहीं है। अब डुप्लेसी आ गए, डेल स्टेन आ गए, तो जो हमारे फास्ट बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सी हौसला अफजाई हुई होगी डेल स्टेन के आने के बाद। जी जी बिल्कुल, आपने देखा वो एक्चुअली जो हम लोग पहला गेम हारे वो गलत, बहुत गड़बड़ हो गई थी। उसके बाद बिल्कुल पिच का बिहेवियर चेंज हो गया, 200 पे 200 बन रहे हैं। आप एक ये देखेंगे, जो टॉस जीत रहा है वो मैच जीत रहा है। ये अभी तक ट्रेंड जो चल रहा है, तो आई थिंक थोड़ा ड्यू फैक्टर भी होता है। थोड़ा चेजिंग में आपको पता नहीं होता कितने रन बोर्ड पे लगाने हैं। ये हमेशा से मैं कहता था कि पता होना चाहिए कि कितने रन अभी हैं जो चाहिए। तो देखें, वो बस अब बहुत हो गई, इंशाल्लाह किस्मत बदलेगी। डेल स्टेन के आने से फर्क पड़ेगा। यंग बॉलर्स हैं हमारे, उमर गुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी सिखा रहे हैं, और डेल स्टेन का बहुत ज्यादा अच्छा फर्क पड़ेगा क्योंकि पेसर्स को बता सकेगा ग्राउंड पे। फाफ डुप्लेसी बहुत बड़ा नाम है, बहुत क्रिकेट खेली है उन्होंने, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे हैं। बस साइम अयूब बेचारा भी नया नया आया है, उससे जरा समझ नहीं रहा, उसको भी हौसला मिलेगा तो टीम फायर करेगी, तो इंशाल्लाह सबके शिकवे खत्म हो जाएंगे। बस अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए, यही मैं हमेशा कहता हूँ। बिल्कुल सही बात है, हमारी प्रोडक्ट की अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। अभी सरफराज थोड़ी देर पहले लाइन पे थे, उन्होंने कहा हमारा जिस तरह आपका एतमाद अपने क्लब के लड़कों पे रहता है, उन्होंने कहा साइम ही ओपन करेंगे। तो ये खबर मेट्रो 1 न्यूज के प्लेटफॉर्म से आज सरफराज ने दी। हम तो ये सोच रहे थे कि पहले मैच में सरफराज आए थे, फिर दूसरे मैच में चेंज हुआ, तो अब कौन जाते हैं, कौन जाके खेलते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन नदीम भाई, मैं बाकी ओनर्स का कंपेयर करूं आपके साथ, तो आप तो बिल्कुल ग्राउंड में इस तरह इन्वॉल्व होते हैं कि या तो बैट लेके चले जाएंगे अभी, या फिर बॉलिंग करना शुरू कर देंगे। तो नदीम भाई, बायोसिक्योर बबल की वजह से ओनर्स अपनी टीमों से मिल नहीं सकते। जावेद आफरीदी साहब का भी अभी एक वाकया हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि हमारी लीग कंटिन्यू है। तो आपका कोई ऐसा प्लान है, क्योंकि आपको इसके बगैर सुकून नहीं आएगा जब तक आप बबल में नहीं जाएंगे? नहीं, मैं बस वो अनफॉर्चुनेट हो गया कोविड की वजह से, मेरे वालिद साहब की वजह से। अल्लाह ताला अबू के दर्जात बुलंद फरमाए, करवट जन्नत नसीब फरमाए ग्रेट जमशेद उमर साहब को। जी, बस दिल चाह नहीं रहा था इस वक्त, क्रिकेट का भी ऐसे कोई खास दिल नहीं चाह रहा था, तो वो होता है, वो इतने हमारे साथ रहे, तो ओवरऑल माहौल ही ऐसा बन गया कि आप देख नहीं सके इसको। तो बस इंशाल्लाह आहिस्ता वक्त के साथ साथ आदमी को सब्र आता है। तो अब देखें, लाहौर शायद जाएं तो बबल में चले जाएंगे, लेकिन इस वक्त दिल चाह नहीं रहा बिल्कुल। तो देखें, इस साल क्रिकेट हो रही है, अगले साल इंशाल्लाह ये क्रिकेट चलती रहती है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो हमें कभी माशाल्लाह आदत नहीं रही थी हारने की, तो अजीब सा लग रहा है कि बॉटम पे बैठे हैं अभी। ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि कोयटा अपना पहला मैच हारी है ओपनिंग। बिल्कुल, 2 मैच हो गए नदीम भाई। और फिर सबसे बड़ी चीज कि अबू जब दुआ कराते थे बस में, जब सब बैठ जाते थे, तो वो भी तो एक कमी महसूस हो रही है, लेकिन वो दुआ कर रहे हैं और इंशाल्लाह टीम कमबैक करेगी। राफे सफदर आपसे बात करेंगे जी। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। राफे भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नदीम भाई, क्या कहते हैं, एक तो मुझे बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के लिए जी कि इंशाल्लाह कोयटा कमबैक करेगी। यू हैव ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रांग साइड,
और इट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट के कब शुरू में कभी हार होती है, मगर जिस तरह देखें थोड़ा सा अगर एनालाइज किया जाए कि जिस तरह आप लोग मैच हारे हैं उसमें जैसे हम स्पिन डिपार्टमेंट में अगर आ जाए, कुछ मैं खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ तो क्या कहते हैं आपके पास जाहिद महमूद और फिर कैस दोनों लेग स्पिनर ही हैं, और अगर आप कंपेयर करें इनको राशिद खान से, नवाज भी हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर जी। नहीं मैं लेग स्पिनर की बात कर रहा हूँ, दोनों लेग स्पिनर ही हैं। तो अगर क्या कहते हैं हम कंपेयर करें कि T20 क्रिकेट में कुछ टाइम ज्यादा दे नहीं सकते बैट्समैन को ना, और ये दोनों इन दी एयर, कैस अहमद भी और जाहिद महमूद दोनों इन दी एयर बहुत स्लो बॉल करते हैं कंपैरेटिवली, तो इसलिए बैट्समैन को टाइम बहुत मिल रहा है बैक फुट पे जाके कट मारने का, ये बैक फुट पे जाके पुल करने का, और आगे पिच करते हैं तो वो स्ट्रेट लॉन्ग ऑन पे छक्का मारने का। तो आपका नहीं ख्याल कि इसकी जगह आरिश को लेफ्ट आर्म स्पिनर को यूज किया जाए, एक लेग स्पिनर को बिठा के? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया राफे भाई, बड़ा टेक्निकली आपने इस बात को किया, वाकई ये कर रहे हैं। अभी हमने भी पॉइंट आउट किया कि ये टाइम दे रहे हैं। एक्चुअली वो जो है हमारा छोटू, वो बहुत ही छोटा है अभी देखें प्रेशर इतना पड़ा हुआ है, वो बेचारा अगर आए और खेले भी, ये डिस्कस हुआ था तो वो, और इसको कुछ हो जाए तो उसका पूरा करियर आ गया उसके। अब इन्हीं से थोड़ा काम लेना है, जरा एक दो मैच जीते इंशाल्लाह, हौसला है तो फिर हरीश को हम जरूर चांस देंगे। लेकिन ये कि देखें अब पिच भी मुख्तलिफ हो गई है, आप अभी देखिएगा इंशाल्लाह ये जब दोनों आएंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत टाइम दे रहे हैं बैट्समैनों को, तो यही हमने उनसे कहा है कि भाई आप बहुत ज्यादा एयर भी देते हैं, वो छक्के खा देते हैं, लेकिन हर टीम में एक दो स्पिनर आप देख रहे थे, कल नबी की बॉल कैसी टर्न हुई है, शायद आफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, तो जाहिद महमूद भी पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, इनको भी तजर्बा है, इसी तरह वो जो अफगानिस्तान के कैस हैं उनको भी पता है। तो देखें जब नई टीम बनती है ना बिल्कुल टूट के, तो प्रॉब्लम्स आती हैं थोड़ी, और इंशाल्लाह इसको हल करेंगे। बस अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हारे, हमें तो 8 एक साथ जीतने होंगे। बिल्कुल जी राफे, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये था, देखिए उस्मान शनवारी ऑलमोस्ट सारी फ्रेंचाइजीज से खेल चुके हैं, ठीक है, पाकिस्तान से भी इतना अर्सा खेला, मगर ही इज नॉट बीन कंसिस्टेंट। अब शनवारी का आप लोगों ने पिक किया, जाहिर है आप लोगों का ट्रस्ट है उनके ऊपर, बट अगेन जिस पेस जो उनके पास है, ही इज क्विक, ही इज निपी, मगर वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो बहुत वेवर्ड बॉलिंग करते हैं। तो क्या आप लोग टीम मीटिंग्स में गाइड करते हैं कि जो कोच हैं, या जाहिर सी बात है, आई एम श्योर डिस्कशन तो होता होगा, मगर एक बॉलिंग प्लान, एक चैनल बॉलिंग का उनको स्ट्रैटेजी दें, क्योंकि वो या तो मुंह पे बॉल हो रहा है, या तो कटों पे बॉल हो रहा है, या तो पुल पे बॉल हो रहा है, मतलब जगह पे नहीं हो रहा, पे नहीं हो रही, यॉर्कर नहीं कर रहे, गुड लेंथ पे नहीं कर रहे, ड्राइविंग लेंथ पे नहीं कर रहे, तो थोड़ा पैनिक लग रहा है एक बॉलिंग यूनिट के अंदर। नहीं वो देखें, एक्चुअली हमारे पास ये दोनों थे, ये यंगस्टर्स थे, तो हमने जब श्रीलंकन लीग में देखा तो ये बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था उस्मान। और मैंने एक चीज बस नोट की, ये डेथ के बॉलर नहीं है, ये नई बॉल से बहुत अच्छा कराता है। वो आप सही कह रहे हैं कि वो चैनल बॉलिंग नहीं हुई, लेकिन आप ये देखें राफे भाई, एक चीज स्टडी करें कि ये दो जो मैचेस 2 दिन हुए हैं, दुनिया का कौन सा बॉलर, वो भी 43 शाहीन दे के गए, कल 50 वहाब ने दे दिए, कल वो आमिर 40 से ऊपर दे गए, मतलब ये वो बॉलर हैं जिनको आप समझते हैं कि इनको T20 का पता है। तो बॉलर्स की इस पिच पे बचत बहुत कम है। जिस वक्त हम लोग उस पिच पे खेल रहे हैं, हमने जब उसने हमारे नवाज ने मारने शुरू किए, तो मैंने कहा यार नवाज इतना आराम से मार रहा है, तो ये तो भाई 210 वाली पिच है, हमारे रन कम हो गए। तो ये पिच का बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चैनल बॉलिंग उस दिन हमने की नहीं, हमने बार बार कराई, हालांकि प्लान पूरा उमर गुल, आप देखें उमर गुल से ज्यादा अच्छे यॉर्कर कोई नहीं कराता, और वो सिखाने की कैपेसिटी भी उनमें बहुत है, उनका पैशन भी है। तो आज भी बात हो रही थी, यही बता रहे थे कि मैं इनको यॉर्कर सिखा रहा हूँ, बॉल को मूव करना सिखा रहा हूँ। तो अब देखें इंशाल्लाह क्या रिजल्ट आता है, दुआ है बस कि अल्लाह ताला उठाए टीम को। जी बेस्ट ऑफ लक है जी। नहीं नदीम भाई, कम बैक करेगी टीम, कल कम बैक हो रहा है, कलंदर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन जैसे आपने तो आप खुद कलंदर ले लिए नदीम भाई, तो फिर तो चले हम लोग तो है ना ग्लैडिएटर के साथ, सपोर्ट हो रही होगी, फिक्र नहीं करें आप। नदीम भाई, विश यू अ वेरी गुड लक, कल टॉस भी जीतना है, मैच भी जीतना है, और जबरदस्त फतह हासिल करनी है। ये पीटीआई कराची के प्रेसिडेंट हैं मुमताज भाई, ये आपसे बात करेंगे। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई। मैंने आपके वालिद के लिए ताज़ियत की थी, अखबारों में भी बयान दिया था और दिली दुख हुआ था। एक बहुत इतना अच्छा शुक्रिया इंसान दुनिया से चला गया जिसकी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह और जज़ाकल्लाह। जिना एयरपोर्ट भी मुझे याद है कराची जी का। जी 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 बिल्कुल। मुझे वो सब कुछ याद है जो आपकी कुर्बानियां हैं, आपके खानदान की कुर्बानियां हैं इस पाकिस्तान नहीं। के लिए। बहुत मुमताज भाई, बहुत शुक्रिया आपका, हाँ। जज़ाकल्लाह। और मैं ये चाहता हूं कि जी। आपके बॉलर रन दे रहे हैं, दें, लेकिन आपको विकेटें निकाल के दें। उनको ये समझाएं कि वो विकेटें निकाल के दें। आप बोले मुझे विकेटें चाहिए। वेल डन। ये देखिए नदीम भाई कितना बड़ा पॉइंट रेस किया है, जवाब ले लें। आपका बैट्समैन जो है उसको बोले अपना नेशनल गेम खेले, मुझे रन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं। ये एक्चुअली सरफराज अभी आए थे, उनसे भी मैंने ये बात की है कि आप रन ना रुकवाएं बॉलर से, उनसे बोले मुझे विकेट दो। वेल डन जी, अब जवाब ले लें जी नदीम भाई प्लीज। जी जी नहीं बिल्कुल सही मुमताज भाई ने कहा। एक्चुअली आप देखें, दो पिछले मैचेस में विकेटें कोई ले ही नहीं रहा। अगर आप ये देखें कि पता नहीं पिच बिल्कुल बैट्समैन के फेवर में चली गई है। उसमें भी 1 विकेटें गिरी, 3 गिरी, 4 वो भी मारने मोड़ने में। लेकिन बिल्कुल मुमताज भाई कह रहे हैं अगर रन खा रहे हो तो विकेटें भी तो लेके दो, वही तो रन को रोकेंगे। तो ये बात भी डिस्कस हुई है। और मुमताज भाई जज़ाकल्लाह, नहीं इंशाल्लाह इस पे सरफराज क्या कहते हैं, अमल करेंगे या नहीं इस पे? सरफराज ने ये कहा है, सरफराज ने ये कहा है और मैंने कहा सरफराज ग्राउंड में गुस्सा भी कम करो, जी हौसला रखो, हौसला ईमान की जड़ है। बस अब ये हौसला आपने बढ़ा दिया है नदीम भाई। विश यू अ वेरी गुड लक। कल टॉस भी जीतना है, मैच भी जीतना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। हम बहुत कोशिश करते रहे। आज मैं सारा दिन मैंने CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना साहब को कोई 3-4 कॉलें की हैं कि वो भी टेलीफोन लाइन पे आ जाए, क्योंकि मैं चाहता था कि उनके साथ ही डिस्कस करें। कल सैफुर रहमान खान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, DC लाहौर भी वहाँ पर मौजूद थे, आतिफ राना साहब भी मौजूद थे। उन्होंने प्लान किया है कि किस तरीके से लाहौर में होने वाले मैचेस को जो है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं या दूसरे लोग हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। लेकिन आतिफ राना आए ना आए, ब्रेक के बाद हम तो करेंगे खराज तहसीन पेश जी। प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम नाजरीन को वेलकम करते हैं। हमारी इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के लोगों के लिए है, उस खेल के लिए है जिसके साथ हमारे धड़क रहे होते हैं। जैसे हमारे B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज पार्टनर हैं और वो पार्टनर भी हैं लाहौर कलंदर्स के, जो इस वक्त टॉप पे दिखाई दे रही है। कमाल की परफॉर्मेंस है। आज सारा दिन कोशिश की कि CEO आतिफ राना साहब आ जाएं हमारे शो के अंदर, लेकिन आतिफ राना साहब शायद बिजी थे, कल वो लाहौर में थे, अब शायद कराची के लिए ट्रैवल कर रहे होंगे। हम ट्राई करेंगे कि कल आतिफ राना साहब ज्वाइन करें, हमें सैफुर रहमान साहब खुद भी हमें ज्वाइन करें। लेकिन कल एक फंक्शन हुआ था लाहौर में जहां कलंदर्स हेल्थ वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करेंगे जब मैचेस चले जाएंगे लाहौर में। उनमें वो डॉक्टर्स को जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए बहुत काम किया, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट को, इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 को, SOS विलेज के वर्कर्स को, इन तमाम लोगों को जिन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था। इस सिलसिले में एक तकरीब हुई थी जिसमें DC लाहौर भी मौजूद थे, मुदस्सर रियाज साहब, CEO आतिफ राना साहब लाहौर कलंदर्स के भी मौजूद थे, और B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सैफुर रहमान खान साहब भी वहां पर मौजूद थे। क्या गुफ्तगू की उन्होंने वहां पे, जरा आपको सुनवाते हैं। देर से बाद लाहौर को एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर मिला है जो कि ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में कमाल महारत रखते हैं बल्कि लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। उस टैलेंट को सामने लेके आए और क्रिकेट में हीरोज़ क्रिएट किए, शाहीन शाह अफरीदी हो, फ़खर जमान हो, हारिस रऊफ हो, दिलबर हुसैन हो, एक लंबी लिस्ट है जो लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान के दिलों की धड़कन बने। सो अब आइडिया ये था DC साहब का कि हम इसी तरह लाहौर की, चूँकि हम टीम है, ऑल्दो के हमारे जब कलंदर्स खेलती है तो करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं, पर चूँकि लाहौर हमारा शहर है। हमारा जो है ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में तो शुरू से हमारा B4U ग्रुप इन्वॉल्व था और मुख्तलिफ शहरों में जो छोटे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्टिविटीज़ होती थी उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर कश्मीर के हवाले से जब बात हुई और कश्मीरियों की आज़ादी के हवाले से और कश्मीर काज के लिए वो हमने एक छोटा सा कतरा डाला था कि हम उसमें हिस्सा डालते हैं, क्योंकि मैं 30 साल ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ और हमें पता है कि जो पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के लिए, मकबूजा कश्मीर के लिए और जो कश्मीर काज के लिए हम ओवरसीज़
यूरोपीय कंट्रीज़ में, दूसरे ममालिक में हम उसको प्रचार करते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे कि जी कश्मीर में कितना जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो कोई सुनता नहीं था। क्रिकेट में वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसको इंटरनेशनली देखा जाता है, इसको समझा जाता है, और वहाँ पे उस टीम को और वहाँ आज़ाद कश्मीर में जाके इसको खेलने का मकसद ही यही था कि हम कश्मीरियों की हक़ खुददारियत के लिए काम कर सकें। उसके लिए हमने कोटली पैंथर और कश्मीर प्रीमियर लीग को ज्वाइन की, उसके हम मेन स्पॉन्सर भी हैं और इंशाल्लाह वो एक अच्छा परफॉर्म करेगी। और हमने पीसीबी से लास्ट टाइम रिक्वेस्ट भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो वहाँ की विनर हो वो PSL में खेले। अच्छा, हम एक एयरलाइन भी लेकर आ रहे हैं, तो हमने उसका नाम रखा था एयर ग्रीन। तो वो आतिफ भाई ने रिक्वेस्ट की कि उसका नाम एयर कलंदर होना चाहिए। तो B4U ग्रुप के लोग जो है ना वो मलांगे और कलंदर जब मिल जाएंगे तो एक नई धमाल होगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी चीज़ें, एक्टिविटी, बेहतर एक्टिविटी, पॉजिटिव एक्टिविटी, टैलेंट हंट के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, फुटबॉल के हवाले से, वॉलीबॉल, हर तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं। अभी 2-3 दिन बाद यहाँ पे एक ताइक्वांडो टूर्नामेंट हो रहा है जो किर्गिस्तान की हुकूमत करा रही है, उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट उसका भी हम आजकल डेवलप कर रहे हैं। हमने कल उसे विजिट भी किया है मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर, और हम स्कूल्स को के लेवल पे ऊपर क्रिकेट और बाकी गेम्स उसको हमने प्रमोट करना है। इसके साथ साथ वो तमाम जो एरियाज़ जहाँ पर मुख्तलिफ ये जहाँ पैदा होती हैं ये स्पोर्ट्स, क्रिकेट और बाकी तमाम जो स्पोर्ट्स हैं, उनको भी वहाँ पर हमने वहाँ से टैलेंट लेकर आना है। तो ऑलरेडी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं नॉर्थ अंदर वाले, इन्होंने लाखों यहाँ पर ट्रायल्स भी किए हैं। एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया हुआ है विच इज स्टेट ऑफ द आर्ट, और ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यहाँ से करेंगे, यहाँ से बहुत अच्छे प्लेयर्स और पाकिस्तान के लिए भी मुहैया होंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे प्लान में है जो कि हम मिल के करेंगे। आपने सुना मुदस्सिर रियाज साहब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को, CEO आतिफ राना साहब को, लेकिन आपने गुफ्तगू सुनी होगी सैफुर रहमान खान साहब की, चेयरमैन B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज। वो काज जो इस वक्त पाकिस्तान का दिखाई देता है कश्मीर, उसके हवाले से आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई दी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कश्मीर कॉज को जिस अंदाज से लेके चल रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हमारी पाकिस्तान आर्मी, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, कश्मीर हमारा अटूट अंग है। और इस सिलसिले में सैफुर रहमान खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी। अब वो कश्मीर प्रीमियर लीग के साथ भी जुड़ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे चंद अल्फाज कहें, फिर मुझे एक कॉल इंपॉर्टेंट उठानी है। PTI के प्रेसिडेंट कुछ कहेंगे जो सैफुर रहमान साहब ने बात कही, सैफुर रहमान खान, कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के हवाले से सैफुर रहमान साहब ने बहुत आला और उम्दा बात की है। यही हमारे कायद का, इमरान खान साहब का विजन है कि कश्मीर को हर हालत में आज़ाद होना चाहिए। जो पाकिस्तानी कश्मीर की आज़ादी के लिए एक कतरा भी डाल रहा है वो हमारा मोहसिन है। कश्मीर को हर हालत में आज़ाद होना चाहिए और भारत को हर हालत में कश्मीर को आज़ाद करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात कही है। हमारे स्पॉन्सर जहाँ B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वहाँ दीगर स्पॉन्सर्स भी हैं, उनमें राजी सिटी भी हमारे स्पॉन्सर हैं। इसके साथ साथ मैफ मार्केटिंग भी हमारे स्पॉन्सर हैं। मैफ मार्केटिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके साथ साथ राजी सिटी के पार्टनर हैं सैयद सुहेल जैदी साहब, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद सुहेल जैदी साहब। अस्सलाम, कैसे हैं नसीम भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुहेल भाई, आपकी प्रोडक्ट सही प्रोग्राम में लगी हुई है ना, एंजॉय तो कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं खुद क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ और PSL तो मैं शुरू से ही समझे क्रेज है बिल्कुल। और सरफराज भाई से भी मेरी मुलाकात रहती है, आजम खान कोटक एडिटर, सबसे अच्छे मतलब हमारा मिलना जुलना रहता है। बल्कि हम क्रिकेट को भरपूर हर फोरम पे सपोर्ट करते हैं। जैसे रमजानों में हमारे यंग्स की क्रिकेट होती है, टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ एज ए स्पॉन्सर। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है वैसे, पता तो चले। मैफ मार्केटिंग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सर 2 टीमों में फंस गया हूँ मैं एक कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग। फिर एक पूछूं तो? फिर एक पूछें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स। वेल विशेस बिल्कुल कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है। वैसे कराची वालों की साथ होती है जैसे मेरी साथ है, क्योंकि सरफराज दिखाई दे रहे हैं, नदीम उमर भाई दिखाई दे रहे हैं, अनवर अली दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा प्लेयर्स जो है वो कराची के होते हैं, तो हमारा टाइम उनके साथ बहुत गुजरा है। और कराची लाहौर, वैसे जो मेन बात है, कोई भी जीते, हम पाकिस्तान की जीत है, ये खेल की जीत है और पाकिस्तान की जीत है सर। यही हमारे प्रोग्राम का नाम है, जीतेगा पाकिस्तान, कोई भी जीतेगा। ये मेट्रो 1 न्यूज का नारा है। यहाँ सबकी अपनी अपनी टीमें और हम सब मिलके मुकाबला करते हैं। असल चीज, सारे सवाल आप कर ले, काम करें मुमताज भाई, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। एक सेकंड आ रहा हूँ मुमताज भाई, एक सेकंड आपके पास। ये हमारे मुमताज भाई PTI कराची के प्रेसिडेंट हैं और सबकी हौसला अफजाई करते हैं यहाँ पे। सुहेल भाई ये कोई बात करने कह रहे हैं आपसे। जी मुमताज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर भाई।
मुमताज भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हूँ। वालेकुम सलाम। मैं आपको एक औहदे की ऑफर करता हूँ पीटीआई स्पोर्ट एंड कल्चरल फेडरेशन की। आपकी ये कोशिशें देख के कि आप स्पोर्ट्स से बहुत लगाव रखते हैं, बिल्कुल आप सर, हमारे हम साथ तो- कदम मिला के चलना पसंद करेंगे? वो पीपल्स पार्टी के चाहे कोई पीपल्स पार्टी हो, ये तो हमारी ज़ाहिर सियासी जमातें हैं, ये भी सब हमारी जमातें हैं, और जो मुल्क और कौम की तरक्की और तामीर के लिए जो भी काम करेगा हम उस सबको भरपूर सपोर्ट करते हैं। हमारी स्पोर्ट एंड कल्चरल फेडरेशन है, अरे, सियासी पार्टी नहीं है। बिल्कुल, ये वाकई जी जी, मैंने यही बात की कि हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, हर फोरम पे जाके सपोर्ट करेंगे, क्रिकेट के फरोग के लिए, स्पोर्ट्स के फरोग के लिए, तालीम के फरोग के लिए। इंशाल्लाह हम वक्त हाजिर हैं। बिल्कुल। सुहेल साहब, कैसा लग रहा है? आप तो 20% क्राउड जा रहा था, अब तो 40% क्राउड जाएगा, अब तो और मजा आना है। 50%। बिल्कुल बिल्कुल, मजा ही नहीं आता जब तक पवेलियन में क्राउड ना हो, शोर ना हो, तो वो रिवायती अंदाज जब तक ना हो तो कह लेंगे बिल्कुल फीकापन था बगैर क्राउड के, तो ना। तो अब ये है कि इंशाअल्लाह ताला और ज्यादा जम के होगा क्रिकेट, और शायकीन को भी मजा आएगा, हौसला अफजाई प्लेयर्स की भी होगी, तो जरा अच्छा सपोर्टिव रहता है पवेलियन की वजह से, क्राउड की वजह से। कुछ मैफ मार्केटिंग और राजी सिटी के हवाले से आप कहना चाहते हो तो? हाँ, देखें, हमारी छोटी सी कंपनी है और हम भी एक पाकिस्तानी शहरी हैं, और ये बेसिकली हमारा बाय प्रोफेशन भी है, और एक हमारे अंदर एक खिदमत का भी अज़्म है कि हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी का एक अपना घर हो, उस घर की तामीर हो, उसके ख्वाब की तामीर हो। अब ज़ाहिर है जिनके वालिदैन हेरिटेंस में नहीं छोड़ के जाते प्रॉपर्टी, अब जो सेल्फ मेड हैं, खास तौर पे मैं बात करूंगा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की, तो आज हम उनको मौका देते हैं, उनके हम प्लान करते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, ताकि वो आज पौधा लगाएं तो कल उनकी आने वाली नस्लों के लिए फ्रूटमंद साबित हो। और बस यही सिलसिला इसी तरह रवा दवा है। बिल्कुल ठीक है। सैयद सुहेल जैदी साहब, CEO मैफ मार्केटिंग, थैंक यू वेरी मच। आप ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान का हिस्सा बने, और जल्द आपको बुलाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, आप आके बैठिएगा और बैठकर भी बात करेंगे, क्योंकि हम अपने स्पॉन्सर्स के साथ भी बैठ के प्रोग्राम करते हैं, ये हमारा एक प्लान है। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक सीट भी हम रखते हैं साथ साथ। जो भी हमारे स्पॉन्सर आते हैं, ये मेट्रो वन न्यूज़ की एक पॉलिसी है कि हम इस तरह रेस्पेक्ट भी एक देने की कोशिश करते हैं। राफे भाई, कल मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स पहला मैच हो रहा है, क्या लग रहा है आपको उसमें? देखिए, लाहौर कलंदर के लिए एक सेट बैक है कि क्रिस गिल चले गए। नहीं, क्रिस गेल तो कोयटा से खेल रहे थे। राशिद खान चले गए। 9:30 बजे उठे हैं आप सुबह, मुझे पता है बिल्कुल। राशिद खान चले गए, और राशिद खान बहुत ही, आपको पता है दुनिया में एक उनका बड़ा नाम है क्रिकेट, T20 डंका बजता है जी। स्पेशली। बिल्कुल। तो बैटिंग लाहौर कलंदर की अच्छी है, सॉलिड है, मगर हफीज जरूरी नहीं हर मैच में चले। हफीज बहुत अच्छी हफीज खेल रहे की हैं, जो फॉर्म है, खेल रहे हैं। देखिए, अगेन एक्सपीरियंस का कोई नेमो बदल नहीं है, ठीक है। और हम जो वजह है जिसमें आप ये देखें पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 5-6 साल के अंदर एक अलग ही सिलसिला है कि जी बस यंग ब्लड डालना है। ऐसा नहीं होता। जो बॉलर, फास्ट बॉलर, आपको यंग लेग्स चाहिए, ज़ाहिर है उसकी पेस, ये चीज़ें मैटर करती हैं, उसको भी एक्सपीरियंस चाहिए। मगर स्पिनर्स जितने हैं आपके अच्छे स्पिनर्स आए हैं पिछले 8-10 साल के अंदर, वो अजमल हो, जुल्फ़िकार बाबर हों, फिर अब आपके पास नुमान अली है, वो सब वो प्लेयर्स हैं, वो बॉलर्स हैं जिन्होंने 8-10 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया जी। लेकिन आपके वो कोच जिन्होंने सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, आपके कोच हैं, अभी मैं नाम लूंगा तो आप फौरन राफे सफदर साहब समझ जाएंगे। इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है शो की जान, द 1 2 3 कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, साजिद भाई ने। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, आपको तमाम मुअज़्ज़िज़ बहनों को बहुत बहुत सलाम। भाई अपने कोच को सलाम कर लें आप। साजिद भाई, आपका बरखुरदार राफे बैठा है। वालेकुम सलाम राफे भाई, मुमताज भाई, मगर आज तो बाजी ले गया मेट्रो न्यूज़ चैनल स्पोर्ट्स पे फॉर ऑफ लीडिंग फैफी भाई और हमारे रोल मॉडल नदी उमर साहब जिस तरह हमारे प्रोग्राम में आया। और ये मेट्रो न्यूज़ चैनल की खूबसूरती है, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, और पाकिस्तान में उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में खिदमत के फराइज अंजाम दिए, क्रिकेट को प्रमोट दिए, और ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। और कल के मैच की बात करेंगे तो वाज़े तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की है नदी उमर साहब ने, और जिस तरह मोइन खान ने, उमर गुल ने, खिलाड़ी इतने मोटिवेट थे, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप थे उस मीटिंग में? से बात
बात हुई थी नसीम भाई मुझसे ज्यादा तो आपको पता होगा, आपके बड़े भाई नदीम उमर साहब कभी भी इस चीज को सेकंड नहीं करते। खेल के हड़ो जिस तरह नदीम उमर साहब से राफे बात कर रहे थे, आज भी कोशिश कर सकता है, प्लान दे सकता है। बॉलर अगर कारकर्दगी नहीं दिखाए तो खिलाड़ी क्या कर सकता है, कप्तान क्या कर सकता है। हम बात कर रहे हैं यकीनी तौर पर मैच के हवाले से, कप्तान भी लड़ाता है टीम को, जब लड़ाता है टीम कुछ कहीं खड़ी हो, मगर पाकिस्तान सुपर लीग बॉलिंग पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले में उस तरह की कारकर्दगी कोयटे की टीम नहीं दिखा सकी जिससे हम थोड़ा सा सुकून का साथ है। मगर कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेला जा रहा है। उम्मीद यकीनी तौर पर अपनी गलतियों पर खामी भुलाकर कोयटा नए जज्बे से आएगी और गेम में साजिद भाई मैं कोयटा पे आता हूं, लेकिन लाहौर कलंदर्स आजकल बड़ा दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं, कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है इस वक्त लाहौर कलंदर्स की, हमने माजी में नहीं देखा। ये पहला मौका था, भी नदीम उमर भाई ने हमें बताया कि कोयटा ग्लैडिएटर्स किसी भी इवेंट का पहला मैच लूज कर गई है, लेकिन लाहौर कलंदर्स के साथ मैं 3 साल काम कर चुका हूं। काफी शुरू में इब्तिदा में कामयाबियां दुश्वार हुआ करती थी, अब लाहौर कलंदर्स का स्टार्ट बहुत जबरदस्त है। देखिए बहुत आला आतिफ राना ने जिस तरह और आकिब जावेद ने काम किया उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, मगर उससे ज्यादा सैफुर रहमान के साथ उनको जोड़ने के साथ उनकी तक मस्त कलंदर एक नए जज्बे थे। लाहौर कलंदर में लाहौर में फाइनल खेला जाएगा तो ये चीज गेम में खेल के साथ नजर आएगी। और जहां आपने लाहौर की बात की, मोहम्मद हफीज को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है टीम को खड़ा करने में। सीनियर खिलाड़ी के नाते नौजवान खिलाड़ी को जिस तरह मोहम्मद हफीज ग्राउंड में इन्वॉल्व होते हैं, अगर देखा होगा आपने जिस मोहम्मद हफीज ने बैटिंग की, 24 गेंदों पर 50 रन बनाए और अपने साथ जिस तरह खिलाड़ी को खिलाते हैं। टीम एक सीनियर खिलाड़ी, वर्ल्ड क्लास बेहतरीन ऑलराउंडर के साथ साथ जिस तरह खिलाड़ी को लेके चलने ना, तो जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम, ये जज्बा होता है। पाकिस्तान सुपर लीग जो लाहौर के अंदर 5 फाइनल जो हरा था, मगर यहाँ पर ये जरूर लग रहा है अपनी तमाम जो गलतियों को भुलाकर लाहौर कलंदर भी बहुत ही पॉजिटिव टीम नजर आ रही है हर शो में। अगर फकर जमान की बात की जाए, फकर को जितना मोटिवेट आपने देखा सोशल मीडिया पे आकिब जावेद की भी बड़ी वादे तौर पर नजर आ रही है, हारिस रऊफ के हवाले से बड़ी शानदार बॉलिंग करे, मगर यहाँ क्रेडिट मोहम्मद हफीज को देना पड़ेगा। फकर जमान को जिस तरह उन्होंने मोटिवेट किया, जितना उसको समझाया और तमाम ये चीजें बताना इसलिए जरूरी होती है। इस प्रोग्राम की खूबसूरती है जो दुनिया में देखा जा रहा है, हमारी सारी टीमें है, मगर टीम के साथ साथ जो सीनियर खिलाड़ी है अपने जूनियर खिलाड़ी को लेके चलना चाहते हैं, तो ये चीज पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कोई साजिद भाई से बात करना चाहते हो, बहुत हमारे सीनियर एक्सपर्ट हैं, राफे, उबैद, उमर, मुमताज भाई, साजिद भाई से बात कर सकते हैं आप। जी साजिद भाई आपसे एक सवाल है, जैसे ये जो आप बात कर रहे हैं हफीज ने और ये फखर की जो एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है आजकल 2 दिन से, उसमें आप देखें कि फखर जमान को ये बता रहे हैं कि जी ऑफ के बाहर की बॉल जो है उसको मिड विकेट पे ना खींचें, और फखर ने जब ये स्कोर भी किया उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं हफीज भाई ने मुझे गाइड किया। मेरा मकसद ये है कि जब एक प्लेयर पाकिस्तान लेवल 2-3 साल से ज्यादा खेल रहा है और वो उस म्यार की क्रिकेट पर है जहां पे उसको इतनी बेसिक्स पे अगर उसका फोकस नहीं है कि उसने ऑफ के बॉल से मिड विकेट पे नहीं खींचना या मेरिट पे बॉल पे खेलना है या बल्ला टेढ़ा हो रहा है उसका, अगर ये बेसिक्स ही उसकी सॉलिड नहीं है तो आप प्री मैच्योर प्लेयर को ऊपर लाके नहीं खिला देते 1-2 इनिंग्स के ऊपर। बात ये कि क्या फाउंडेशन और ग्रूमिंग नहीं होनी चाहिए बजाय इसके जब आप नेशन को रिप्रेजेंट करने ऊपर पहुंच रहे हो। जी साजिद भाई बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। राफे आप खुद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और जाहिद अहमद ने उस तरह आपको मौका नहीं दिया जिस तरह का देना चाहिए। अब जाहिद भाई को बताऊंगा मैं, ये आपने जो बात बोली है चोट पे ज्यादती हुई, और आप जो बात कर रहे हैं बहुत टैलेंटेड बात कर रहे हैं। जो आप बॉलिंग करते थे ना, दायरे में बॉल करते थे और ब्लॉक करते थे, तो मोहम्मद हफीज ने यकीनी तौर पर वो काम किया जो हमारे मौजूदा कोचों को करना चाहिए था। सवाल ये पैदा होता है जो हमारे कोचेस जो लगे वो नाअहल है। मिसबा की बात करूं, वकार की बात करूं कि जुसफ यूनुस खान है, मगर मोहम्मद हफीज को टीम में इन्वॉल्व हो जाते हैं और यही चीज शोएब मलिक में भी है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर, जो अच्छा काम है ये प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। शोएब मलिक का भी यही इन्वॉल्वमेंट है, अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करता है। मगर आपके सवाल में 100% वजन है, तो खिलाड़ी अपने उसी से पूछता है जिसकी रिस्पेक्ट करता है। जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सीखा है, मोहम्मद हफीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है लाहौर कलंदर को जिताने के लिए, और ये यकीनी तौर पर खेल के जीतेंगे, पॉजिटिव खेल के जीतेंगे। मगर ये साजिद भाई एक और सवाल मेरे जहन में है, साजिद भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट
चलते सीजन में रिजवान को प्रमोट किया गया, बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, उन्हें सी से बी कैटेगरी में लिया है। हफीज को सी कैटेगरी में ही रखा, लेकिन एक कैप्टन का मैं नाम ना लूं तो वो ए कैटेगरी में दिखाई देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी वाजबी है, जो पीएसएल का भी हिस्सा नहीं है, हम नाम नहीं लेते। तो हफीज की जो फॉर्म है, इस साल वर्ल्ड T20 खेलना है, क्या सी कैटेगरी तक रखना बेहतर था? अगर एक फॉर्मेट तो वो कैप्टन भी खेलते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या हफीज को बेहतर कैटेगरी देके उनको एक रेस्पेक्ट तो दी जा सकती थी? 100%। और अगर देखा जाए अजहर अली से बहुत बेहतर है। अगर मोहम्मद हफीज और अजहर अली का मुकाबला करेंगे तो अजहर अली उस पाए के नहीं है, मगर वो लॉबी का हिस्सा है, मोहम्मद हफीज लॉबी का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद हफीज बुलंद इंसान है, बोल देते, मगर हफीज को भी एक कैटेगरी में होना चाहिए। मगर चले ये मैंने बी वजिस्ता ना, पाकिस्तान क्रिकेट में लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी है, तो ये चीजें हफीज सच बहुत बोलते हैं ना यार साजिद भाई, यहाँ पे सच पसंद कहाँ किया जाता है, वो बहुत खुल के सच बोलते हैं। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। यकीनी तौर पर ये हफीज का सच बोलने का नतीजा है। इतनी आला क्रिकेट खेले लोग तो क्रिकेट छोड़ के चले जाते हैं। मोहम्मद हफीज ने बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, उसकी जितनी भी तारीफ की जगह क्रिकेट बोर्ड को मोहम्मद हफीज को सी में नहीं बी में रखना चाहिए। अगर अजहर अली को आप एक कैटेगरी में रख रहे हैं तो मोहम्मद हफीज से बड़े क्रिकेटर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मगर वही बात की जाएगी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मगर मैं दोबारा अपने नुक्ते पे आऊंगा, मैरिज का कत्ल नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में मैरिज का कत्ल होता है, नाइंसाफियों का कत्ल इतना हो गया है। अब नया पाकिस्तान, हमारे पास मुमताज भाई बैठे हैं, इमरान खान साहब से जिक्र करूंगा। इमरान खान साहब जो हमारा विजन लेके आए, नया पाकिस्तान में नए लोग आना चाहिए, मैरिज पे काम होना चाहिए। चंद गलतियां जरूर है, क्रिकेट बोर्ड हमारा खराब नहीं है, चंद लोग क्रिकेट बोर्ड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये तमाम चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें मोहम्मद हफीज का जिक्र करें तो शोएब मलिक का भी जिक्र करना चाहिए, उसको भी सेंटर कॉन्टेक्ट में आना चाहिए। वो भी बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है और यकीनी तौर पर वो भी क्रिकेट में उनका बड़ा अहम रोल है। आपको पता है 300 छक्के मारे। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुमताज भाई, खूबसूरत लग रहे हैं आज तो, दूल्हा लग रहे हैं आप तो। भाई कल बेटे की शादी हुई है, शिराज की शादी हुई है। माशाल्लाह वो हमारा शागिर्द ही है, माशाल्लाह। जी आपको जी बहुत बहुत मुबारक हो। जी साजिद भाई, आपकी तमाम बातों से मैं भी मुत्तफिक हूँ, मेरा कप्तान इमरान खान साहब भी मुत्तफिक है। इस मुल्क से हमने पर्ची का निज़ाम, सिफारिश का निज़ाम, पसंद नापसंद का निज़ाम ख़त्म करना है। जो रीजन बनाए गए इसका मकसद यही है, जो नया कानून क्रिकेट के आए हैं उसका मकसद। बिल्कुल, आपका पुलिस डिपार्टमेंट भी मुत्तफिक है इससे? नहीं, अच्छा ओके, मैं वैसे ही मैं कह रहा था। मैं साजिद भाई, ये वाकई जो बात कर रहे हैं ये वाकई में पीटीआई के हमारे कराची के प्रेसिडेंट जो अभी बात की थी। अच्छा साजिद भाई, कल टीम कौन सी है, मुल्तान या लाहौर पहले मैच में? लाहौर। दूसरे मैच में ज़ल्मी या कोयटा? कोयटा भाई, कोयटा के। ओके साजिद भाई, थैंक यू साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। उबैद, कल आप पहला मैच मुल्तान के साथ जा रहे हैं लाहौर के खिलाफ? अच्छा लाहौर, मैं वैसे ही पूछ रहा था। राफे, पहले मैच में मुल्तान या लाहौर? मुल्तान। इस टीम में, उस टीम में वो मेरे से मुल्तान। और दूसरा आपका ज़ल्मी या कोयटा? कोयटा। यस यार, थैंक यू जी। आपकी ज़ल्मी। मुमताज भाई, पहले मैच मुल्तान या लाहौर? लाहौर। दूसरा मैच ज़ल्मी या कोयटा? कोयटा। उमर? पहला मैच तो ऑब्वियसली लाहौर, और दूसरा कोयटा इसलिए कि उसको थोड़ी सी फेवर तो मिलनी चाहिए, टीम तो सपोर्ट मिलना चाहिए। मेरी वजह से नहीं। देखो, हमने आपकी टीम को सपोर्ट किया, आप हमारी टीम को नहीं करेंगे। जीतेगी और मैच भी जीतेगी। अरे ये मुमताज भाई ने कह दिया। वैसे इनकी जो जी जल्दी से, कोयटा इसलिए नहीं बोला बिकॉज मैंने जो वीक पॉइंट्स मुझे लग रहे थे वो बिल्कुल वो आपने डिस्क्राइब भी किए। राफी भाई, खत्म हो गया टाइम, बस अब हम खत्म करेंगे। कल दो डबल हेडर है, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, जो दिन में मैच खेला जाएगा। शाम में पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। तमाम मेहमानों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होंगे। टिल देन, अल्लाह निगहबान, जीतेगा पाकिस्तान।